इस सुबह 23 जून 2025 को मध्य पूर्व की फ्रैजिल शांति एक बार फिर टूट गई। अंधेरे का फायदा उठाते हुए सीरिया में तैनात यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस पर एक बड़ा मिलिट्री असॉल्ट शुरू किया गया। टारगेट देर ए जोर रीजन में स्थित एक की अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन था, जो लंबे समय से कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल्स का फोकल पॉइंट रहा है। यह कोई छोटी स्कर्मिश या स्ट्रे रॉकेट नहीं था। यह एक डिलिबरेट और कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच लंबे समय से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में एक डेंजरस न्यू फेज का सिग्नलिंग कर रहा है। यह अटैक एक बोल्ड मूव है, जो ऑपरेशंस के एक वॉलेटिल और अनप्रेडिक्टेबल थिएटर में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस को सीधे चुनौती दे रहा है। यह असॉल्ट सोफिस्टिकेटेड वेपनरी के कॉम्बिनेशन से किया गया था, जो सब्सटैंशियल डैमेज पहुंचाने के क्लियर इंटेंट को दर्शाता है। रीजन से मिली इनिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि कम से कम 5 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन्स कहा जाता है, का इस्तेमाल रॉकेट्स के बराज के साथ किया गया था। अटैक को स्थानीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे सुबह के लिए समयबद्ध किया गया था, एक ऐसा पल जब बेस सबसे वल्नरेबल होता है। एक्सप्लोजन्स ने फैसिलिटी को हिला दिया और कंपाउंड के कई हिस्सों में आग जलती हुई देखी गई। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने कुछ इनकमिंग थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन सभी को उनके इंटेंडेड टारगेट्स तक पहुंचने से नहीं रोका जा सका। अटैक के इमीडिएट आफ्टरमैथ से यूएस बेस को सिग्निफिकेंट मटेरियल डैमेज हुआ है, जबकि फुल एक्सटेंट का अभी भी असेसमेंट किया जा रहा है। इनिशियल अकाउंट्स में डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर्स और इक्विपमेंट का वर्णन किया गया है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक अमेरिकन कैजुअल्टीज की रिपोर्ट्स हैं। ग्राउंड से मिली खबरों के अनुसार असॉल्ट में कई यूएस सोल्जर्स घायल हुए हैं। हालांकि पेंटागन ने अभी तक अफेक्टेड पर्सनल की संख्या या उनकी इंजरीज की सेवेरिटी पर ऑफिशियल फिगर्स जारी नहीं किए हैं। ऑफिशियल चैनल्स से प्रिसाइज इंफॉर्मेशन की कमी इस ग्रेव इंसिडेंट के आसपास के टेंशन और अनसर्टेनिटी को बढ़ाती है, जिससे कई लोग इस सडन एस्केलेशन की ट्रू ह्यूमन कॉस्ट के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। यह घटना प्रॉक्सी वॉरफेयर के पैटर्न से एक क्लियर और अनएम्बिगुअस एस्केलेशन को मार्क करती है, जिसने कई सालों से रीजन को परिभाषित किया है। लो लेवल हैरासमेंट को अंजाम देने के लिए केवल मिलिशिया ग्रुप्स पर निर्भर रहने के बजाय यह अटैक ईरान द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड एक ज्यादा डायरेक्ट एक्शन प्रतीत होता है। स्केल और कोऑर्डिनेशन स्टेट स्पॉन्सरशिप की ओर इशारा करने वाले प्लानिंग और रिसोर्सेज के लेवल का सुझाव देते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट को शैडोज से बाहर और खुले में लाते हैं। दुनिया अब यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि वॉशिंगटन अपनी फोर्सेज और मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ऐसी डायरेक्ट और ऑडेशियस चुनौती पर कैसे रिएक्ट करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन और रेट्रिब्यूशन के वादे के साथ जवाब दिया है। पेंटागन ने डियर ईज़ जोर में अपनी फोर्सेस पर हुए अटैक की तुरंत पुष्टि की। इसे मिलिशिया एक्शन के रूप में नहीं, बल्कि ईरान द्वारा जानबूझकर शुरू किए गए सीधे मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के रूप में पेश किया। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने एक स्टर्न मैसेज दिया, यह कसम खाते हुए कि अग्रेशन के इस कार्य का स्विफ्ट और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यूएस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हाईएस्ट लेवल से इस तरह की भाषा यह संकेत देती है कि एक सिग्निफिकेंट रिटेलिएटरी एक्शन न केवल संभव है, बल्कि अत्यधिक प्रोबेबल भी है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब डिटरेंस को रिस्टोर करने और अपने सर्विस मेंबर्स की रक्षा के लिए डिसाइसिवली एक्ट करने के भारी दबाव में है। जबकि ईरान ने अटैक के लिए औपचारिक आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है, उसकी स्थिति अन्य चैनल्स के माध्यम से स्पष्ट की गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या आईआरजीसी के एक प्रवक्ता ने पब्लिकली असॉल्ट को एक नेसेसरी रिटेलिएशन के रूप में पेश किया है। इस प्रवक्ता ने डियर ईज़ जोर ऑपरेशन को पिछले हफ्ते दमास्कस और इराक में ईरान समर्थित पोजीशंस को निशाना बनाने वाले हाल के अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स से सीधे जोड़ा। बयान में सुझाव दिया गया कि ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के प्रति अपनी स्ट्रेटेजिक पोस्चर में एक क्लियर शिफ्ट दिखाते हुए अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के पास अमेरिकन मिलिट्री एक्शंस को सीधे और आनुपातिक जवाब के बिना अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक का यह बैक एंड फोर्थ हिंसा के डेंजरस साइकिल को दर्शाता है, जो अब इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है। सीरिया इराक सीमा पर ईरान लिंक्ड वेपन्स डेपो पर अमेरिकी हमला खुद पिछली प्रोवोकेशंस का जवाब था। अब ईरान की जवाबी कार्रवाई ने हालात को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। दोनों पक्ष अपनी कार्रवाइयों को एक दूसरे की आक्रामकता के लिए एक उचित प्रतिक्रिया मानते हैं, जिससे एस्केलेशन का एक खतरनाक फीडबैक लूप बन रहा है। यह टिट फॉर टैट डायनामिक डी एस्केलेशन को
अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बनाता है, क्योंकि पीछे हटने के किसी भी प्रयास को विरोधी पक्ष द्वारा कमजोरी के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जिससे किसी भी डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प्स को और भी जटिल बना दिया जाता है। वॉशिंगटन में आगे कैसे बढ़ना है, इस पर बहस निश्चित रूप से तेज है। ऑप्शंस में आयरेनियन प्रॉक्सीज पर टारगेटेड स्ट्राइक्स, IRGC से संबंधित एसेट्स, खुद ईरान के अंदर के टारगेट्स पर ज्यादा डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन तक शामिल हैं। क्षेत्र में US मिलिट्री एसेट्स, जिसमें पर्शियन गल्फ में पहले से ही तैनात युद्धपोत और सर्वेलेंस ड्रोन्स की बढ़ी हुई संख्या शामिल है, हाई अलर्ट पर है। आने वाली अमेरिकी प्रतिक्रिया एक क्रिटिकल मोमेंट होगी, जो या तो एक फ्रैजिल स्टेबिलिटी को फिर से स्थापित कर सकती है या पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत व्यापक और ज्यादा विनाशकारी कॉन्फ्लिक्ट के कगार पर धकेल सकती है। यह हमला वैक्यूम में नहीं हुआ। यह यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच महीनों से स्टेडली बढ़ते टेंशन्स का कल्मिनेशन है। व्यापक कॉन्फ्लिक्ट लेट 2023 से तेज हो रहा है, जिसमें ईरान समर्थित मिलिशियस ने इराक और सीरिया में तैनात US फोर्सेस पर लगभग 200 अलग अलग हमले किए हैं। इन लगातार लो लेवल असॉल्ट्स ने अमेरिकी सैनिकों के लिए हॉस्टिलिटी और डेंजर का एक सस्टेन्ड एटमॉस्फेयर बना दिया है। एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट जनवरी 2024 में आया, जब जॉर्डन में एक ड्रोन स्ट्राइक में 3 US सर्विस मेंबर्स मारे गए, जिससे रिस्पॉन्सिबल ग्रुप्स और उनके आयरानियन स्पॉन्सर्स के खिलाफ एक ज्यादा फोर्सफुल अमेरिकन काउंटर कैंपेन शुरू हुई। पिछले कुछ हफ्तों में स्थिति और भी वॉलेटाइल हो गई है। कल ही 22 जून 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ने कथित तौर पर फोर्डो, नाटांस और इस्फहान में ईरान के 3 की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मेजर एयर स्ट्राइक्स किए। इस अनप्रेसिडेंटेड एक्शन, जिसमें कथित तौर पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स शामिल थे, ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को पीछे धकेलने के उद्देश्य से एक ड्रामेटिक मूव था। इजराइल, एक की US एलाई, ने भी कथित तौर पर ईरान के अंदर IRGC कमांड सेंटर्स पर अपने स्वयं के स्ट्राइक्स शुरू किए हैं। ईरान की सुरक्षा और परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर के दिल पर इन शक्तिशाली कार्रवाइयों ने दीर ईज ज़ौर में ईरान की फोर्सफुल रिटेलिएशन के लिए इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया। इस बढ़ते संकट पर इंटरनेशनल रिएक्शन स्विफ्ट और वेरिड रहे हैं, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में गहरे डिविजन्स को दर्शाते हैं। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और नेटो जैसे संगठनों ने सभी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसमें शामिल सभी पक्षों से रिस्ट्रेंट की तत्काल अपील की गई है। उन्हें डर है कि एक भी मिसकैलकुलेशन कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ एक फुल ब्लोन रीजनल वॉर को भड़का सकता है। ये इंटरनेशनल बॉडीज डिप्लोमेसी पर लौटने का आग्रह कर रही हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति के पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने और भी एक्टर्स को शामिल करने से पहले इसे डीएस्केलेट करने का रास्ता मिल जाए। हालांकि प्रमुख विश्व शक्तियों की स्थिति एक जैसी नहीं है। इजराइल ने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया है, जिसे वह ईरानी आक्रामकता कहता है, उसके लिए एक मजबूत और निर्णायक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके ठीक विपरीत रूस ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की अनप्रोवोक्ड अग्रेशन के रूप में निंदा की है और तनाव में तत्काल कमी लाने की अपील की है। चीन ने भी अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचना की है, क्योंकि उसे कॉन्फ्लिक्ट के वाइटल शिपिंग लेन्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करने की संभावना की चिंता है। प्रमुख शक्तियों के बीच ये विभाजन संकट को सुलझाने के किसी भी एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को जटिल बनाता है। तत्काल और सबसे बड़ा खतरा यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच डायरेक्ट लार्ज स्केल वॉर का है। यदि वॉशिंगटन ईरानी धरती पर टारगेट्स पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करना चुनता है, तो यह तेहरान से एक ऐसी प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है जो उसकी सामान्य प्रॉक्सी एक्टिविटीज से कहीं ज्यादा होगी। ऐसा सिनेरियो तेजी से पड़ोसी देशों को खींच सकता है, जिससे वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट एक विनाशकारी रीजनल वॉर में बदल जाएगा। US वॉरशिप्स की उपस्थिति और दोनों पक्षों पर मिलिट्री फोर्सेस के लिए हाई अलर्ट की स्थिति का मतलब है कि रैपिड और सीवियर एस्केलेशन के लिए पहले से ही सभी चीजें तैयार हैं, जिससे अगले कुछ दिन बिल्कुल क्रिटिकल हो जाते हैं। इस अस्थिरता के आर्थिक परिणाम दुनिया भर में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। मध्य पूर्व ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज के लिए एक वाइटल हब है और वहां कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तेल के प्रवाह को बाधित करने का खतरा पैदा करता है। एनालिस्ट्स विशेष रूप से चिंतित हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रयास कर सकता है, एक नैरो वाटरवे
जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ऐसे बंद की धमकी भी ग्लोबल मार्केट्स में कैओस पैदा कर सकती है। हमले के जवाब में तेल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं और सोने की कीमत अनिश्चितता के समय में एक ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट भी तेजी से बढ़ी है। यह स्थिति तत्काल कॉन्फ्लिक्ट जोन से कहीं दूर के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। मिडिल ईस्ट में एक व्यापक युद्ध न केवल लाखों विस्थापित लोगों के साथ एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा करेगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका रिपल इफेक्ट होगा। हायर एनर्जी प्राइसेस का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और हर जगह लोगों के लिए हीटिंग की बढ़ी हुई लागत होगी। यह इकोनॉमिक शॉक ग्लोबल ग्रोथ को धीमा कर सकता है और इन्फ्लेशन में योगदान कर सकता है, जिससे एशिया से अमेरिकस तक हाउसहोल्ड्स और नेशनल इकोनॉमीज प्रभावित होंगी। हमारी दुनिया की इंटरकनेक्टेड नेचर का मतलब है कि एक क्षेत्र में एक कॉन्फ्लिक्ट के सभी के लिए दूरगामी और दर्दनाक परिणाम हो सकते हैं। आगे देखते हुए आगे का रास्ता खतरों से भरा है। दुनिया अपनी सांस रोके हुए है, अमेरिका के अगले कदम और ईरान की बाद की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या दोनों पक्षों के नेता एस्केलेशन के इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं, या क्या नेशनल प्राइड और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस उन्हें युद्ध के रास्ते पर ले जाएंगे। आने वाले दिनों में वॉशिंगटन और तेहरान में लिए गए निर्णय न केवल मिडिल ईस्ट के भाग्य का निर्धारण करेंगे, बल्कि फॉरसीबल फ्यूचर के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी आकार देंगे। स्टेक्स इससे ज्यादा नहीं हो सकते।